हेलो, नमस्कार। मैं मोनिका कटियार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल KTR स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों देखो, हम आपको डेली एक क्लास लेके आते हैं मैथ की, है ना, जिसमें हम आपको बेसिक से क्वेश्चन करवाते हैं मैथ के। कभी सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं, कभी LCM HCF हुआ, कभी प्रॉफिट लॉस हुआ, मतलब कोई भी न्यू टॉपिक लेके आते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप अच्छे से सरल तरीके से मैथ सीख सकें, है ना। तो देखो, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण करना। सरलीकरण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मैथ में, और बहुत ही इजी भी है ना। इसको देखो कैसे करते हैं। इसका जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है 4 + 8 डिवाइड 4 × 2 - 1, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या मतलब बहुत सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको, कि पहले प्लस करें कि पहले माइनस करें कि डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, क्या पहले करना है। बहुत से लोग होते हैं पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, या पहले डिवाइड कर दिया कहीं माइनस कर दिया, ऐसे करके तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक खास मतलब एक रूल बनाया है, बॉडमास रूल। इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करके हम बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बॉडमास रूल क्या होता है आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। देखो, बी से एक रूल होता है बॉडमास, है ना। ये हमें याद रखना है। इसी की हेल्प से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बी से क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट, है ना। और ब्रैकेट कितने होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मझला ब्रैकेट होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है, और एक और ब्रैकेट होता है जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं। उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट कहते हैं। फिर ओ से क्या होता है, ओ से होता है ऑफ। ऑफ क्या होता है, ऑफ को का, है ना, का इस, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब ए से क्या होता है, ए से होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना। और के से क्या, BOD, सॉरी मैं यहाँ से ए इसका लिख लिया, BO, फिर क्या होता है, डी होता है ना। डी से क्या होता है, डिवाइजन। क्या होता है, डिवाइजन, DIVISION, डिवाइजन यानी भाग। क्या होता है, भाग, है ना, ये भाग। और एम से होता है मल्टीपल यानी गुणन। क्या होता है, गुणन। और ए से क्या होता है, एडिशन। ए से क्या होता है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। और ऐसे सबसे लास्ट में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, है ना। ऐसे सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस या घटाना, है ना। अब देखो, अब हम इसकी हेल्प से बॉडमास रूल क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर देखो, अब इसमें देखो, इस सवाल में यहाँ पे ब्रैकेट तो दिया नहीं गया है, ना ही ऑफ दिया गया है ना। ना ब्रैकेट दिया गया है और ना ही ऑफ दिया गया है। अब इसमें हम इधर से इतना लगाएंगे, है ना, डी से डिवाइजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम भाग करेंगे, बाकी सारी संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे और भाग करके लिख देंगे। 4 का भाग इसमें देंगे, 4 दूनी 8, 2 हो गया, ये प्लस लगा, और मल्टीप्लाई लगा दिया, 2 - 1 हो गया ना। इसी के रूल से हम चलेंगे, बस इसको सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब इसको देखो, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद फिर क्या आया,
मल्टीप्लाई, तो बाकी के डिजिट ऐसे ही लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 2 दूनी 4 माइनस 1, है ना, हो गया। अब देखो 4 4 8, 8 और 8 से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 1 गया तो कितना आया 7। ये हमारा क्या, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। कितना आसान था इसको करना, बस ये हमें बॉडमास का रूल याद होना चाहिए। अगर हमें ये बॉडमास का रूल याद हो गया अच्छे से तो फिर कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो दूसरा इसी के तरीके, देखो ब्रैकेट वाला एक देखते हैं, है ना। एक सवाल लेते हैं ब्रैकेट वाला। जैसे हमने कोई भी सवाल ले लिया, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 2 प्लस 2, है ना, हमने इतना सवाल ले लिया। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से लोग क्या होता है कि इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसको कहाँ से सॉल्व करें। बहुत से तो पहले का क्या पता है यहाँ सॉल्व कर दें या कहीं भी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है बॉडमास रूल से, है ना। तो इसका स्टेप क्या था, पहले बार ब्रैकेट, तो इसमें बार ब्रैकेट है नहीं तो हम इसमें क्या, छोटा ब्रैकेट, है ना, ये छोटा ब्रैकेट। अब हम इससे सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले बाकी के ऐसे लिख लो और छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 2 माइनस 2, अब देखो यहाँ पे जहाँ ये हटता है ना, ब्रैकेट हटता है तो उसके बाद मल्टीप्लाई लगा लेते हैं हम लोग, है ना, अपने मन से, क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, मल्टीप्लाई लगा लेंगे, और 2 2 4, क्या हो गया 4, यहाँ तक हो गया 2 2 4, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई लगा लिया, है ना। अब इसके आगे 2 माइनस 2 माइनस, अब इसके बाद देखो क्या था, अब इसके बाद मझला ब्रैकेट, है ना, मझला ब्रैकेट आएगा, मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखो मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है ना, मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन था, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस करेंगे। तो देखो 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 हो गया। देखो एक एक स्टेप करते हैं नहीं तो आप लोगों को समझ में ना आए। देखो 2 माइनस 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, इतना हमने सॉल्व किया। अब इसके आगे देखो, अब ये छोटा ब्रैकेट सॉरी मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है ना। बहुत से लोग तो यही गलती कर देते हैं कि सीधे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से सीधे 6 कर दिया, तो 6 नहीं होगा, माइनस का 6 होगा। क्या होगा, माइनस का 6 होगा, यहाँ पे माइनस का 6 आया, है ना। देखो माइनस और मल्टीप्लाई, माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। और प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये क्या प्लस रहेगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रहेगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस के 6 हो गए ना, प्लस के 6। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस 6 और 7 8, कितना हुआ, 8 हुआ, है ना। अब इसके बाद 8 से 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 6, क्योंकि ये माइनस का 8 बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान था, हमने स्टेप बाय स्टेप किया और हमारा आंसर निकल के आ गया, है ना। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो मैंने माइनस का लगा दिया, अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो मैं प्लस का निशान लगा देती,
है ना। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें कठिनाई वाली कोई भी बात नहीं थी। अब इसके आगे हम देखते हैं, आगे और एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये हम लिखा रहने देते हैं इसको, क्योंकि सवाल में हेल्प करेगा फिर आगे। आपको हमारी क्लास अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। फिर देखो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, तीसरा नंबर। इसमें देखो हम बार ब्रैकेट भी लेंगे, है ना। जैसे कोई भी सवाल ले लो, 50 माइनस कुछ भी ले लो, 8 बड़ा मजला ब्रैकेट है, मजला ब्रैकेट 9 माइनस, है ना, 9 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 3, है ना। ये हमने ले लिया, इस पे हमने बार ब्रैकेट लगा दिया, है ना। 5 प्लस 3 पे ये बार, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, है ना। अब इसे देखो सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बाकी की सबको ऐसे ही लिख लो और बार ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, है ना। यहाँ पे देखो 9 माइनस ये 6 माइनस 5 और 8 प्लस, है ना, 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। हमें स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और बहुत ही आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। देखो 50 माइनस 8 और इसको देखो सॉल्व करेंगे, 9 माइनस, अब इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। इससे क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है इसलिए माइनस का निशान लगा दिया, माइनस का 2 आ गया, है ना। बहुत से लोग तो ऐसे क्वेश्चन देख के गलत कर देते हैं, डर जाते हैं, है ना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैथ तो सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें नंबर भी हमारे बहुत ठोस आते हैं बिल्कुल। बाकी तो सारे मतलब कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें नंबर कट जाते हैं हमारे, लेकिन मैथ में हम लोगों के कभी भी नंबर नहीं कटते हैं, है ना। बस इसे करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। अगर ये आधा भी सही है तो हम लोगों को इसके आधे तक के नंबर मिल जाते हैं, है ना। बाकी कंपटीशन एग्जाम की बात अलग है, बाकी 6, 7, 8 में हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, या फर्स्ट ईयर इंटर तक में भी स्टेप बाय स्टेप चेक करके, और इसके अगर आधा सही है तो इसके आधे नंबर भी मिल जाते हैं, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 8 और यहाँ पे 9 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, है ना। और यहाँ पे देखो माइनस, अब ये 8 जहाँ पे ब्रैकेट हटता है तो क्या मल्टीप्लाई लग जाता है, तो हम लगा लेंगे मल्टीप्लाई 9 10 11, है ना, 9 2 11। देखो इससे एक मुहावरा आ गया, 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, है ना। तो लेकिन मैथ से डर के नहीं भागना है, मैथ को सीखना है ना। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, 50 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 8 88, है ना। 11 8 88 माइनस लगा तो माइनस, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान लगा देंगे, और 88 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 8 और 5 से 3 माइनस के 38, यही हमारा आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं एक सवाल यहाँ पे नोट करती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ना। 4 नंबर क्या है, 27 डिवाइड 3 माइनस 27 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। चलो अच्छा हम ही सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। बहुत ही आसान सवाल है। देखो इसमें क्या है कि पहले डिवाइड दिया है तो हम पहले इसको कर लेंगे डिवाइड, है ना। 27 का इसमें डिवाइड कर लेंगे तो क्या, 3 का 27 में तो कितना हो जाएगा, 3 नमा 27, 9 बार गया ना, माइनस लगा, और ये 27 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो 9 माइनस 27 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस 1 हो गया ना। अब 9 से पहले क्या, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, 9 1 10, 10 माइनस 0 बराबर 10, आंसर, है ना।
इतना आसान था सब सिंपलीफिकेशन करना। अब देखो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।